हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो 18 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जीएस से रिलेटेड ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और वैसे भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ दिनों में, फिर उसके बाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो 18 सितंबर को हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, और ये ओडिशा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि गंग वंश के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? और उसमें सबसे भारी धातु है जिसका परमाणु भार 190 है और परमाणु संख्या 76 है। और सबसे हल्की धातु लिथियम, जो सबसे हल्की धातु है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट, यदि क्वेश्चन में पूछे सबसे पहला तत्व पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो उसका आंसर होगा लिथियम। लिथियम सबसे पहला है। और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यव्रत कदीयान का संबंध किस खेल से है? तो पहलवान, रेसलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु भाप से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है जो भाप से अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। मतलब आयरन तथा जिंक जैसी धातु ना होकर शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन यह भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और जो एल्यूमिनियम जो धातु है, इसका एटॉमिक नंबर है 13। और ये पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अब ये भी देखते हैं, जितनी भी मेटल होती हैं ये इनकी प्रकृतिक क्षारीय होती है, और जितनी नॉन मेटल होती हैं, जितनी सारी नॉन मेटल होती है उसकी प्रकृति मतलब कि अम्लीय होती है। और लेकिन जो एल्यूमिनियम धातु है ये ऐसी है जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, मतलब दोनों होती है, अम्लीय और क्षारीय। और ये इसलिए एम्फोटेरिक उभयधर्मी बनाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया ऐसी कौन सी धातु है जो उभयधर्मी बनाती है, वो होगी एल्यूमिनियम। यदि एल्यूमिनियम आंसर ना दे रखा हो तो उसके बाद होगा आंसर या जिंक होगा, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो ये सॉलिड यानी ठोस में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। अब इसका क्रम देखो तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर लिक्विड, फिर गैस में सबसे कम। और भारत का पहला कौन सा शहर यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करता है? तो ये इंदौर देश का पहला शहर होगा जहां पुलिस जवान की जगह अब रोबोट ट्रैफिक नियंत्रित करेगा। ये 2018 का मतलब 2018 में जो ये स्कीम शुरू होगी उस समय का क्वेश्चन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोडाई कलान को हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में है और ये पलानी हिल्स पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहाँ स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह का भारी आवरण पूरा, मतलब कि जो मेटल होती है यानी ग्रुप होता है उसको अष्टांग पूरा करना जरूरी होता है ना। और इसी तरह ये 18वां ग्रुप जिसका अष्टांग पूरा है, या जो 18वां ग्रुप है इसमें नोबल गैसेस आ जाती है। नोबल गैसेस को आदर्श गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इनका अष्टांग पूरा है, वो कौन कौन से हैं? जैसे हीलियम, जिनॉन, रेडॉन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? यानी कि सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है वर्ल्ड में? तो कनाडा। कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है वर्ल्ड में। यदि भारत के राज्य पूछे जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है तो उसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अब ये भी देखना है क्षेत्रफल, मतलब कि जो एरिया है उसमें कौन सा स्थान पे रहा है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल में कौन सा देश है वर्ल्ड में? तो पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर है यूएसए, पाँचवें ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां और 8वें पर अर्जेंटीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स में वो होती है कोलन काइमा की वजह से। और प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसे जो कवक की कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये भी एग्जाम पूछ लेते कई बार। और गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध मध्य प्रदेश के मसंदौर और मंदसौर जिले में स्थित है। और मतलब आईफा 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला 2017 में जो थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी की वैक्सीन का नाम क्या है? तो टीबी में जो मतलब टीबी जो हो जाता है किसी को, तो उसके लिए वैक्सीन लगाए थे बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिलस कालमेट गुएरिन। क्या नाम है? बेसिलस कालमेट गुएरिन इसकी फुल फॉर्म है। और टीबी जो है ये बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, मतलब कि बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि जीवाणु के कारण होती है। और इसको मतलब इसका जीवाणु का नाम क्या है? एग्जाम में कोई पूछते हैं जो टीबी होता है उसके जीवाणु का नाम क्या है? तो उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम है। और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे, इन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।